डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित अंबेडकर जन्मदिवस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पाटिल शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है जब दलित बुद्धिजीवियों की सर्वोच्च संस्था डॉक्टर अंबेडकर महासभा में केंद्र और प्रदेश की बड़ी हस्तियां एक साथ उपस्थित हुईं। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों को बंद करना चाहिए। दलित उद्यमिता तथा चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वें जयंती के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं और बाबा साहब अंबेडकर की सेवाओं के प्रति श्रद्धा और नमन करता हूं। बंधुओं, सैकड़ों वर्षों से समाज के दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को मुखर करने और देश के अंदर एक सर्वसमावेशी संविधान देकर के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को भी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, आज वह सार्थक होता हुआ दिखाई देता है, जब कोई अंबेडकर सभा अपने हित की आवाज पुरजोर तरीके से लगाता हुआ दिखाई देता है। और मैं इससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज चाहे वह उद्यमिता का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले उन महानुभावों को जब अंबेडकर महासभा जैसी संस्था सम्मानित करती है तो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत के संविधान ने इस समाज को आगे बढ़ाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, वह सपना कहीं न कहीं इन उद्यमी इस प्रकार के महानुभावों को, विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले इन महानुभावों के सम्मान के साथ हम इस बात को देख सकते हैं कि वह सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें प्रसन्नता है आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव जोशी जी, अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर आर.पी. दोहरे जी, श्री आर.के. सिंह जी, डॉक्टर सत्यवती दोहरी जी, श्री वीरेंद्र विक्रम सुमन जी, रामचंद्र पटेल जी, श्री रामशंकर जी, विजय कुमार जी, श्री प्रमोद कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारिता, दलित उद्यमिता तथा चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वें जयंती के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं और बाबा साहब अंबेडकर की सेवाओं के प्रति श्रद्धा और नमन करता हूं। बंधुओं, सैकड़ों वर्षों से
समाज के दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को मुखर करने और देश के अंदर एक सर्वसमावेशी संविधान देकर के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को भी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, आज वह सार्थक होता हुआ दिखाई देता है, जब कोई अंबेडकर सभा अपने हित की आवाज पुरजोर तरीके से लगाता हुआ दिखाई देता है। और मैं इससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज चाहे वह उद्यमिता का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले ना भाई उन महानुभावों को जब अंबेडकर महासभा जैसी संस्था सम्मानित करती है, तो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत के संविधान ने इस समाज को आगे बढ़ाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, वह सपना कहीं न कहीं इन उद्यमियों, इस प्रकार के महानुभावों को, विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले इन महानुभावों के सम्मान के साथ हम इस बात को देख सकते हैं कि वह सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें प्रसन्नता है आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए उन पवित्र तीर्थों को पंच तीर्थ के रूप में मान्यता देने के लिए जो अभिनव कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ हुआ, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में इसी अभियान के साथ गए हैं। मऊ छावनी में उनका कार्यक्रम पिछले वर्ष हो चुका था। इससे पहले अमेरिका में जिस छात्रावास में रह करके, जिस भवन में रह करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा संपन्न की थी, जिसको वहां पर कहीं न कहीं नीलाम करने की तैयारी चल रही थी, महाराष्ट्र सरकार को आदेशित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर वहां पर एक ट्रस्ट की स्थापना करके देश के दलित छात्रों को पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था के लिए उस पूरे भवन को क्रय करके ट्रस्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो दिल्ली में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन की कर्म भूमि के रूप में जिस भूमि को उपयोग किया था, वहां पर भी एक विशाल स्मारक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से बन रहा है। तो उनके चैत्य भूमि पर भी एक भव्य स्मारक माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थल स्थापित हो, पहली बार हुआ। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश के अंदर तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, तो उन्होंने जो योजना की थी उसमें एक योजना थी जनधन योजना। जनधन योजना में हम लोग अक्सर इस बात को देखते थे कि अगर किसी गरीब को, किसी दलित को सरकार की किसी योजना से लाभान्वित करना होता था, हम अगर उसको 1000 रुपए का चेक देते थे, उसके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं होता था, वह मारे मारे फिरता था, उसको अपमानित होना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा करेंगे जिसको हम 31 दिसंबर तक पूरी तरह से ओडीएफ घोषित कर सके, खुले में शौच से मुक्त कर सके, हर परिवार को एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य करवाएंगे। और हमारा लक्ष्य होगा कि आगामी 3 वर्ष के दौरान हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह ओडीएफ घोषित कर देंगे। ये प्रयास आज सरकार युद्ध स्तर पर प्रारंभ की है और मुझे लगता है कि इस योजना में आप सबका सहयोग
माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ होनी चाहिए जो इस देश के गरीब और दलित के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है। सज्जनों, बाबा साहब भीमराव रखते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस प्रकार के सम्मानों को हमेशा ठुकराया। उन्होंने कहा था कि देश की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं। और यह मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर जाति के नाम पर राजनीति करने वाले, मत और मजहब के नाम पर समाज को बांटने वाले तत्वों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदेश स्पष्ट है और उससे हम प्रेरणा प्राप्त करें। यहाँ पर कुछ बातें हमारे इस राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद जी ने रखी हैं। मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए संकल्पित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं कि प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की नई सरकार लेने के लिए संकल्पित है और उसमें कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट हम किसी को भी नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। हम लोग इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार उस कार्य को आगे करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना समेत तमाम प्रकार। क्योंकि छुट्टी हो जाने से बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में पता नहीं चल पाता। लखनऊ से फर्स्ट आई की रिपोर्ट।